दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे की जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। हादसे के करीब 1 महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट ने इस त्रासदी की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि विमान ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, चंद सेकंडों में ही उसका संतुलन डगमगाया और वो बिल्डिंग से जा टकराया। पलक झपकते ही 260 जिंदगियां खत्म हो गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उड़ान भरते समय विमान का कंट्रोल को पायलट के हाथों में था, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग कर रहे थे और फिर अचानक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। दरअसल एयर इंडिया के विमान ने 12 जून को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। यह तकनीकी रूप से बेहद उन्नत भरोसेमंद माना जाता है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। इस विमान के कॉकपिट में 2 पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल सीनियर ट्रेनिंग पायलट थे, जिन्हें पायलटों को ट्रेन करने का जिम्मा भी था। कैप्टन सबरवाल के पास 15,638 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था, जिसमें 8,596 घंटे उन्होंने बोइंग 787 पर बिताए थे। इसके अलावा को पायलट क्लाइव कुंदर भी अनुभवी थे और वे ड्रीम लाइनर पर 1100 घंटे से ज्यादा भी उड़ान भर चुके थे। कुंदर ने 2017 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। कुंदर का कुल 3403 घंटे का उड़ान अनुभव था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि को पायलट उड़ान भर रहे थे, जबकि कैप्टन सबरवाल उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद इंजन 1 और 2 से फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने पूछा, आपने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? इस पर दूसरा पायलट कहता है, मैंने बंद नहीं किया। चंद सेकंड में मेडे मेडे कॉल आता है। इसके तुरंत बाद विमान कंट्रोल खो बैठा और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई करने वाले स्विच उड़ान के तुरंत बाद बंद हो गए, जिससे इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा से बाहर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। AAIB ने बताया कि दोनों इंजनों को मलबे से निकालकर एयरपोर्ट के एक सुरक्षित हैंगर में रखा गया है। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है और महत्वपूर्ण पुर्जों को जांच के लिए अलग किया गया है। अब तक की जांच में किसी भी प्रकार की साजिश या तकनीकी दोष की अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में अंतिम रिपोर्ट से और कई पहलू सामने आ सकते हैं। एयर इंडिया विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हुई, जिसमें 242 यात्री और क्रू मेंबर्स के सदस्य शामिल थे। सिर्फ एक यात्री जीवित बचा था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।